जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और आज की क्लास उन लोगों के लिए होने वाली है खास जो इंडियन आर्मी में टेक्निकल पद की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं इंडियन आर्मी टेक्निकल पद की प्रश्न पत्र जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रश्न पत्र से आप 35 प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्न सेट। देखिएगा, आज की जो पहली क्वेश्चन है वह है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। यदि आपको पता है तो आप लगाते चलेंगे, उसे अंत में काउंट करके आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कितना सही आपके प्रश्न हुए। ठीक है, तो देखिएगा, पहली प्रश्न है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। जो व्यक्ति आंध्र प्रदेश से अपना टिक लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। आज की दूसरी नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुकी है। देखिएगा, कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। यदि आप उत्तराखंड लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, तीसरी नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। बैंकॉक की राजधानी कहाँ है। आपको बतलाना है बैंकॉक की राजधानी कहाँ है। श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी थाईलैंड है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज की चौथी नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि गरबा कौन सी राज्य की लोक नृत्य है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश। सही आंसर लगाइएगा। सही आंसर इसका क्या होगा, गरबा हो या डांडिया हो, दोनों गुजरात की राष्ट्रीय लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की पांचवी नंबर प्रश्न के ऊपर आ गए हैं। देखिएगा ध्यान से। कहता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। 1920, 1919, 1922 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की छठी नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखना है। कहती है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, उसके बारे में आपको बतलाना है। विस्थापन, वेग, द्रव्यमान या बल, इनमें से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। तो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ पहुंचे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन में न्यूटन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन इस प्रकार है, देखिएगा ध्यान से। केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, इनवर्स 2 का मतलब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, केजी हो गया, साथ में उसके साथ मीटर है। और यदि इन्वर्स नहीं देना चाहते हैं तो इन्वर्स के जगह पे आप केजी मीटर प्रति दे सकते हैं और सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये भी हो सकता है पहली ऑप्शन के। ठीक है, तो ये हो गया। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर लगा लेना है। तो आंसर सही कौन होगा, ऑप्शन ये, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 8वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। कहती है मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। कहां स्थापित किए जाते हैं, जो कि कृत्रिम उपग्रह होते हैं। ठीक है, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर क्या होगा 8 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि मानव द्वारा बनाए गए जो उपग्रह है, उपग्रह आपको स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में, जो कि ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 9वीं नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा ध्यान से क्या बोला जाता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है
दूरदर्शक यंत्र या पेरिस्कोप या माइक्रोस्कोप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है दूरदर्शक। दूर की वस्तु देखने के लिए दूरदर्शक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप छोटी वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं क्या बोला जाता है। कहता है कि कपूर के छोटे से छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो है जल की सतह पर क्या करते हैं, नाचते हैं। आखिर क्यों? पृष्ठतनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है या जल के घनत्व के कारण। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो है सतह पर क्या करते हैं, नाचते हैं। ठीक है, आज की 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिएगा ध्यान से क्या बोला जाता है। कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है। प्रत्यास्थ को ढूंढना है, कांच, स्टील, रबड़ या चांदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा स्टील, ऑप्शन बी। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए देखिएगा अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। कहता है कि ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड। सही उत्तर आपको बतलाना है। तो इसकी सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। कौन सी गैस, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। त्वरण की विमीय सूत्र क्या होगा। त्वरण का बीमा बताना है। m0L1T-2 या m1L1T-2 या m1L1T-1 या m0L1T-1। ठीक है, आपको लगाना है सही आंसर क्या होगा, क्योंकि टेक्निकल में बीमा एक आता है, बीमा से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको लगा लेना है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कहीं कहीं देखिएगा m0 दिया हुआ है, अगर m0 को नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा L1T-2, तो इसी को लगा देना है, क्योंकि m का वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसको नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो L1T-2 होगा या m0L1T-2, ऑप्शन क्या ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है कि 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की बैटरी से 6 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा। आपको बनाना है, बनाने के बाद आपको बताना है आंसर को क्या होगा। ठीक है, यदि आपको न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत होता है या मैथ में कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें, इस पर एक वीडियो अलग से बना करके इसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यदि आप लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है, यानी 0.6 किलोवाट घंटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा आज की 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या बोलता है। कहता है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा। सामान्य ताप निकालना है केल्विन माप में, क्या होगा आंसर, 280 केल्विन या 290 केल्विन या 89.6 केल्विन या 310 केल्विन। आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है। जो टेलीफोन लाइन में ऊर्जा प्रवाहित होती है वह कौन सी होती है, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रेडियो ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा होती है टेलीफोन लाइन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का
विचलन अधिक होता है। विचलन के बारे में बोल रहा है कि कौन से रंग का विचलन फ्रिज में सबसे अधिक होता है, बैगनी, लाल, नारंगी या हरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये बैगनी। यदि बैगनी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या इस्पात का? सही आंसर लगा चुके हैं? सही है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तांबे का तड़ित चालक बनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 19 नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। वह धातु जो कि सबसे हल्की रूप में होती है, आपको नाम बताना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न के ऊपर आ चुके हैं, क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। कहता एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट, 332 वाट, 980 वाट या 550 वाट? सही आंसर आप लोग लगा चुके होंगे। क्या होगा सही आंसर इसका? ऑप्शन ए, 746 वाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की 21 नंबर प्रश्न है। देखिएगा क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलनशील नहीं है, यानी कौन सा लवण जल में नहीं घुल सकता है? ऑप्शन आपके पास है K2CO3, BaCO3, CaCl2, Na2SO4। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BaCO3, जो कि जल में नहीं घुल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 22वीं नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखिएगा। कहता है यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 40%, 46%, 60% या 25%? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 46%। यदि आप 46% लगा लिए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज की 23 नंबर प्रश्न क्या बोलती है, ध्यान से देखना है। कहा जाता है इसमें कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? NO, CO, CO2 या SO2? आंसर आपको बताना है। तो आंसर इसका क्या होगा? सोडा वाटर बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। चलिए देखिएगा, कहता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 21 तथा द्रव्यमान 23 है, तो सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? आपको बताना है न्यूट्रॉन की संख्या 11, 23 या 12। सही आंसर आपको बताना है, बता दीजिएगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन? चलिए लगाइए क्या होगा? चलिए क्यों, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घटा देना है। दोनों को घटाइए, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कितना? 12। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्नों के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस, हरे फलों को पकाने के लिए या कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? आपको कहीं भी एसिटिलीन गैस नहीं दिखेगी, तो क्या लगाना होगा? एथिलीन, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? कौन सा होगा? यदि एसिटिलीन रहता तो एसिटिलीन, यहाँ पर क्या है? एथिलीन, तो एथिलीन ही होगा। क्या ऑप्शन ये सही है? बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज की 26 नंबर प्रश्न क्या बोलती है, उसके ऊपर हम लोग देखिए। कहता है किसी तत्व का परमाणु भार 35 है, ठीक है, तथा 18 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु भार जो है 35 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो उसको प्रोटॉन की संख्या निकालना है। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 17, 18, 20 या 15? क्या होगी?
तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी क्या होगा इसका आंसर 18। ऑप्शन कौन? ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा 27 नंबर प्रश्न की तरफ ध्यान से देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न को देखना है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CaH2n, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 1 या CnH2n माइनस 1। कौन सा आंसर होगा आपको बतलाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 28 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट होता है, जो मरकरी होता है या ट्यूबलाइट होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन या आर्गन प्लस मीथेन या पारे की वाष्प प्लस आर्गन या हीलियम प्लस पारे की वाष्प या हीलियम प्लस आर्गन। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर लगाइएगा। क्या होगा सही आंसर? तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारे की वाष्प और आर्गन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न के ऊपर ध्यान से देखिएगा। कोल गैस किसे कहते हैं? कोल गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन है H2 प्लस CH4 प्लस CO या H2 प्लस CH4 प्लस CO2, यानी हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ है हाइड्रोजन, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड, नीचे है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। यहाँ पर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मीथेन या CH2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर लगाइए। क्या कौन सा होगा? लगा चुके? सही उत्तर लगा चुके। कौन सा हुआ? ऑप्शन ये, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को कोल गैस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 30 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जाता है। कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको सूत्र बतलाना है। पता है CaSO4 प्लस 5H2O या CaSO4 प्लस 2H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 इंटू MgO। क्या आंसर होगा इसका? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी आज की 31 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग मैथ के ऊपर आ चुके हैं, मैथ बनाना है। ठीक है, टाइम थोड़ी सी लगेगी आपको, लेकिन बना लेना है। ठीक है, क्या है पहली प्रश्न? एक साइकिल 12% लाभ पर बेची गई, यदि इसे 800 रुपया में खरीदी गई थी तो कितने रुपया में बेची गई? ये चीज आपको निकालना है कि कितने रुपया में इसे बेची गई। सही आंसर निकाल दिए? निकाल लीजिए। थोड़ी सी हिंट देते हैं आपको। ठीक है, बनाना यदि आपसे बन जा रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो आपके लिए थोड़ी सी हिंट है, सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, 800 जो है ये क्या है? खरीदी गई है, यानी क्रयमूल्य है, यानी क्रयमूल्य है कितना? 800 रुपया। क्लियर है, 800 रुपया में खरीदी गई, यानी कितना परसेंट का वैल्यू है? 100% का। आपको कितना परसेंट लाभ मिला है? 12%, यानी बेचा जाएगा कितना में? 100 में तो खरीदा गया है, 12 लाभ ले रहा है, यानी कितना में बेचा जाएगा? 112% पर बेचा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यदि इसे काट कूट कर लेते हैं आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर हो गए। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा आप 32 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखना है। कहा जाता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण में से एक की माप जो है 14 सेंटीमीटर है। कितना है?
14 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको निकालना है। क्या दिए हुए है? परिमाप दिए हुए है। चतुर्भुज कौन सी चतुर्भुज का? समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है और उसकी एक भुजा दे रखा है। आपको निकाल देना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सिर्फ फॉर्मूला रखिए, आपको बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज का परिमाप निकाल के आपको इसे बना लेना है। यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आज की अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा जाता है? 33 नंबर प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1134 और महत्तम समावर्तक 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या आपको निकालना है। निकाल लीजिए 126, 111, 121 या 131। सही आंसर निकालिएगा। क्या होता है? यदि सूत्र आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। लसा गुना मसा, लसा गुना मसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा तो बन जाएगा। यानी लसा कितना दिले है? 134, ठीक है। और मसा कितना दिले है? 18। क्लियर है? पहली संख्या कितना दिए हुए है? 162। यदि इस साइड है तो इस साइड जाएगा तो क्या में होगा? भागा में। 162 से क्या कर देंगे? इसे भाग लगा देंगे, काट कूट कर लेंगे, आंसर आ जाएगी। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 126। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। देखिए इसे बनाना है। कहा जाता है कि ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यही चीज़ आपको बनाना है। बहुत ही आसान है, आप बना लीजिएगा। ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 15 और डी 20। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर लगा लेना है। अगर हिंट आप चाहते हैं तो थोड़ी सी हिंट आपको देते हैं। क्या करता है? ए जो है 15 दिन में करता है कि नहीं? और बी जो है कितना दिन में करता है? बी जो है 30 दिन में करता है। ठीक है, इसे आप हल कर ले, काट करके अंत में उलट ले, आपको सही आंसर मिल जाएगा। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। कितना? 10 दिन में पूरा कर लेगा। कितना दिन में? 10 दिन में पूरा करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज की 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रही है? चलिए ध्यान से देखिएगा। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालें। आपको लाभ हुआ या हानि हुआ उसका प्रतिशत निकालना है। ऑप्शन आपके पास सामने है। 33.33% लाभ या 25% हानि, 20% लाभ या 25% लाभ। सही आंसर बनाइए, क्या होगा? ठीक है, बना लिए, अच्छी बात है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 33.33% की लाभ। क्या करना था? दोनों को माइनस, 4 और 3 को क्या कर दीजिए? माइनस। कितना आया? 1। वही गुना 100 बटा मूल राशि। मूल राशि यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कौन है? देखिएगा, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य कहेगा उसे क्रय मूल्य मानना है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बटा में क्या हो गया? 3। इसे काट लेंगे, सही आंसर आ जाएगा 33.33%। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करें, इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए देखिएगा अगली क्वेश्चन। कहता है √10 गुना √15 बराबर क्या होगा? ये आपको निकालना है। √10 और √15 बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर लगा लीजिए क्या होगा। थोड़ी सी हिंट आपको देते हैं यदि नहीं बन रहा है तो।
समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। इसे फैक्टर तोड़ करके निकाल लेंगे, ठीक है, इसे भी फैक्टर तोड़ के निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो आपको आएगा वही आपका उत्तर होगा गुना करने के बाद, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 5√6, ठीक है। यदि दिक्कत हो रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, इस पर ज़रूर वीडियो लेकर के आएंगे, बनाएंगे आपको, ठीक है, सारा सॉल्यूशन देंगे। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुकी है। क्योंकि टेक्निकल में कुल मिलाकर के 15 प्रश्न मैथ का होता है और 5 प्रश्न आपका रीजनिंग का होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैथ आपको बनाना जरूरी है। यदि मैथ आपसे नहीं बनता है तो रिजल्ट बहुत मुश्किल से होगा, ठीक है। तो मैथ बनाने के लिए सीखिए। क्या बना लिए इसको? ए का वैल्यू है 1 2 3, बी का वैल्यू है 3 4 5 6, ठीक है। ए और बी सेट, ये सेट थ्योरी का है क्वेश्चन, ठीक है। सेट ए का वैल्यू दिले है, सेट बी का वैल्यू दिले है और आपको निकालना है ए यूनियन बी का मान। ए यूनियन ऊपर को रहता है तो यूनियन बोलते हैं, नीचे का रहता है तो इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मान आपको निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब कि ये सेट ए और सेट बी में जो मिल रहा है वो सारा आपका आंसर होगा। यानी कि जो मिल रहा है वो 2 बार नहीं लिखाएगा, बाकी सारा लिखा जाएगा। जैसे इसमें है 1 2 3, तो 1 2 3 लिख दीजिए। इसके बाद 3 तो लिख दिए हैं क्योंकि इसमें था। उसके अलावा क्या था? 4 5 6, तो 4 5 6 भी लिख दिए, ठीक है। तो जो आया है ए और बी में वो सारे को लिख दें, डबल नहीं लिखना है, सिर्फ सिंगल ही लिखना है। उसे कहते हैं ये यूनियन, उसे कहते हैं यूनियन निकालना, ठीक है। इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं। दोनों में से जो मिलता है, जो दोनों में से जो कॉमन होता है उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे 1 2 3 3 4 5 6, तो कौन कॉमन है? देखिए 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है। इसलिए अगर ए इंटरसेक्शन बी बोलता तो ऑप्शन क्या हो जाता? डी। लेकिन ए यूनियन बी बोला है तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए ध्यान से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। कहता है एक संगीत विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। कितना प्रतिशत? 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। आपके पास 4 ऑप्शन है, बना लीजिए। सही उत्तर क्या होगा आप हमें बताएं। थोड़ी सी हिंट आपको करते हैं। देखिएगा 70%, टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100% में 70% लड़का है, यानी 30% क्या है? लड़की है। कितने प्रतिशत लड़के हैं? 30। और लड़की की संख्या दिए हुए कितना? 255। तो संख्या ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। 255 लिख दिए, ठीक है। क्लियर है। अब आपको कहता है कि लड़कों की संख्या निकालें। जिसकी संख्या निकालना है उसको गुना में लिखा जाता है। तो कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है? 70%। 70% का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 0 से 0 काट लीजिए, आपको 3 मरतबे इसे कट जाएगा। काटने के बाद गुना हो जाएगा, जो गुना करके आएगा वही आंसर होगा। यानी ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यानी 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि 256 के पावर में है 0.16 और 256 के पावर है 0.09 का मान निकालना है। इसे क्या करना है? मान निकाल देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको लगा लेना है, ठीक है। आपको हिंट के लिए थोड़ी सी बता देते हैं कि यदि बेस इसका बराबर हो, आधार इसका समान हो, तो गुना में पावर जुटता है। तो क्या हो गया? 256। कितना? 256 जो है इसका आधार था और गुना में पावर क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 16 + 09 कितना हो गया? 0.25 हो गया। 0.25। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करें? इसको फैक्टर कर लें। इसको फैक्टर कर लें, यानी कितना का स्क्वायर है? 256, तो 16 का स्क्वायर है।
16 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 4, यानी 4 के पावर 4 भी है। कितना है? 4 के पावर 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, फैक्टर करके 4 के पावर 4 कर सकते हैं। ठीक है, इतना गुना क्या कर दें? 0.25 है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या करें इसे, अगली प्रोसेस क्या होगा कि यदि दशमलव हटाते हैं तो क्या करना होगा? बटा 100 करना होगा दशमलव हटाने पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 25 चौका 100 कट गया, कितना मरतबे? 4 मरतबे, और 4 से 4 ये कट गया, यानी आधार में क्या बचा? 1। तो 4 के पावर 1 इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ये सही है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज की 40 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। क्या बोलता है कि हल करें 2x माइनस 3x, कोष्ट है छोटी कोष्ट, 3x माइनस 4, फिर बराबर है 3 गुना -5। इसे हल कर लेना है, बहुत ही आसान है, हल कर लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? -3x, फिर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? 4, और बराबर इस साइड गुना करके कितना आया है? 15 माइनस में, 15 माइनस में। इसे हल कर लीजिए, कितना आएगा? तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कितना? 11। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। कहता है 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 180 है और बाकी 2 संख्याओं का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या निकाल दें। ठीक है, निकाल लेना है सबसे छोटी संख्या, कौन सा होगा? ऑप्शन आपके पास 4 है, 130, 90, 100, 120। बनाना है आराम से, सही उत्तर पकड़ना है और इसे बता देना है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या होती है। ठीक है, क्लियर है। 3 संख्या है तो इसे क्या कर दे? 3 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा वो उसमें 180 क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। घटाने के बाद क्या हो गया? बाकी 2 संख्या बचा, वो 2 संख्याओं का अंतर दिए हुए 25, उससे सबसे छोटी संख्या निकाल लेना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है कि यदि मूलधन 450 रुपया है, मूलधन कितना दिए हुए? 450 रुपया, और दर दिए हुए 12%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, आपको निकालना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एएसआई का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। 4 ऑप्शन है, 172, 162, 192, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर को आपको बनाना है और बना करके सही आंसर लगाना है। तो इसकी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लगा लिए, सही है। क्या कहिए? ए सही बराबर PRT बटा 100। ठीक है, सबको गुना करके बटा 100 कर देना था, इसमें तो कुछ हार्ड ही नहीं है, बस सूत्र रखना था PRT बटा 100। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 43 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। आज की 43 नंबर प्रश्न क्या बोलती है? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, इसे द्विघात समीकरण या फैक्टर विधि द्वारा, दोनों में से जो विधि आपको आता है उस विधि द्वारा तोड़ करके x और y का वैल्यू निकाल देना है। निकाल दिए, क्या हो गया? 43 का आंसर क्या होगा? निकाल दीजिए, ऑप्शन ये होगा, क्योंकि 7 छक 42, क्या हो गया? 7 छक 42, ये 42 है तो कितने मरतबे? 7 छक 42, 7 और 6। क्लियर है, आता है ना आपको? कर लीजिएगा। कैसे करेंगे? क्योंकि -7x -13 को कितना में तोड़ लिए? -7x और -6x में तोड़ लिया गया है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर
-7x - 6x +42 बराबर 0। ठीक है, इस तरीका से कर लिए हैं, बराबर 0। अब इसे हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे? x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 7। ठीक है, फिर क्या कॉमन लेंगे? -6 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? -6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 7। ठीक है, अब क्या हो गया? एक हो गया x - 7 और एक हो गया x - 6, यानी बराबर क्या है? 0। इसलिए x बराबर 6 और 7। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आज की 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। देखिएगा क्या बोला जाता है। कहा जाता है कि कौशिक का स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 का मान निकालना है। ये चीज आपको क्या करना है? मान निकाल देना है। ठीक है, अब आपको कोसेक 30 का मान याद रखना होगा, साइन 45 का मान याद रखना होगा, कॉस 60 का मान याद रखना होगा और उसका वैल्यू पुट करके उसे स्क्वायर कर लीजिए, आपको सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो है कोसेक 30 का मान पुट कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, साइन 45 का मान पुट कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, कोस 60 का मान पुट कीजिए, उसे स्क्वायर करके सबको जोड़ लीजिए, हल कर लीजिए, सही उत्तर आ जाएगा। क्या होगा सही उत्तर इसका? 44 नंबर प्रश्न की सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा? 19/14, 19/4। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आज की 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की प्रति घंटे चाल कितनी होगी? रेलगाड़ी की निकाल देनी है चाल, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है? दूरी को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही यूट्यूब पे रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न पढ़ाए हैं, यदि आपको दिक्कत होता है तो वहां से भी देख सकते हैं। दोनों दूरी को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 0, 2 और 8 1 9, यानी कि दूरी हो गया 920। समय लगता है कितना? 20 सेकेंड। समय कितना देर? 20 सेकेंड। अब ये जो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आंसर लाना है किलोमीटर प्रति सेकंड में। कितना से गुना कर लेंगे? 18/5 से गुना कर लेंगे। यदि आप इसे हल कर लेते हैं तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? 1 0 1 0 काट लेंगे, इन्हें काट लेते हैं। 4 दूना 8 और 6 दूना 12। फिर इस तरीका से इसे काट करके आपको सही उत्तर ले लाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 45 नंबर का आपका सही आंसर आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। आपको निकालना है अगला पद को। ठीक है, अगला पद क्या होगा? 2 है, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 27 हो गया। ये क्या हो गया? रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपको बनाना है। 2 है, 8 है, 27 है, अगला पद क्या होगा? 37, 47, 57 या 64। तो देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अगला होगा 4 का क्यूब। कितना हो गया आंसर? 64। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज की 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOME यानी होम को 25 से 41, सोप SHOP पढ़ने नहीं आता है कोई बात नहीं, SHOP ही पढ़ें, को 82 56 तथा वर्क को 95 73 लिखा जाए तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा? SMOKE को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एस यहाँ क्या है? एस है, तो देखिएगा एस कहीं है
एस कहीं है, देखिए एस यहाँ है और एस के लिए क्या कोड लिखा है 8, तो आपका क्या होगा पहला 8 होगा, 8 होगा। उसी तरह एम देखिए, एम के कोड क्या लिखा है, एम यहाँ देखिए एम का कोड क्या लिखा है 4 लिखा है, आपको भी लिख देना है 4। उसी तरीका से ओ का देखिए कहीं है ओ, यहाँ देखिए वहाँ ओ, यहाँ ओ के लिए क्या लाया है 5 लाया है, ठीक है, हम भी लिख देते हैं 5, ठीक है। के के लिए क्या देखिए यहाँ पे के दिख रहा है, के लिए क्या लिखा है अंतिम में 3, तो के लिए हम भी लिख देते हैं 3। उसी तरह ई है, ई देखिए कहीं भी ढूंढ लीजिए ई कहाँ है, तो ई देखिएगा यहाँ पे ई मिल रहा है, ई के लिए क्या लिखा है 1, तो आपको भी लिख देना है 1, यानी कि कितना हो गया 84 5 31, 84 5 31 कहाँ है 84 5 13, 84 5 31, यानी ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आज की 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से इसे बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, वह फिर से पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, आपको इसे बनाना है, क्योंकि यह रीजनिंग है डायरेक्शन का और डायरेक्शन सबसे हल्की होती है, तो आप इसे बना लीजिएगा। यदि आपको बार बार बोल रहे हैं, यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। यदि बन जा रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी 48 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, कितना होगा 10 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। आप मिला लीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा 10 किलोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 49 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आज क्यों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी आर्मी में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग अभी 49 नंबर प्रश्न के ऊपर हैं। कहता है सोनू के इकलौते मामा के इकलौते पुत्र का पुत्र सोनू की माँ के भाई के पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा। ये आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको बनाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपको पिता, क्या होगा पिता। यदि आप लाए हैं तो पिता आप इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि आज की 50 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, यानी कि आज की लास्ट क्वेश्चन है क्या, 49 लड़कों की कक्षा में रामू का 18वां स्थान है, तो अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा। तो क्या करना है, ऊपर से 49 तो नीचे से क्या, ये चीज निकालना है, ठीक है। यानी एक ही इंसान को कितने बार काउंट करना है, 2 बार, यानी कि सही ओरिजिनल में एक क्या करना है, जोड़ देना है। कितना हो गया 50। अब क्या करना है, जिसका मान पूछ रहा है उसे घटा देंगे, और इस तरीका से सही आंसर क्या हो गया, तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो गया। यह वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और यदि आपको कोई भी मैथ बनाने में दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि उस पर हम आपको सॉल्यूशन का वीडियो बना करके आपके लिए लाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें विदा दीजिए, जय हिंद।